तो कैसे हो दोस्तों। आज का एक टॉपिक है। अच्छा पहली बार 2 दिन से आप लोगों के लिए क्लास नहीं आ पाई थी तो उसके लिए माफी चाहते हैं, है ना। और आज पूरा दिन मेरे को हो गया। वीडियोस तो मैंने बना रखी थी आप लोगों के लिए, इससे पहले मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, बना भी दी थी मैंने। 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यानी कि इससे पहले के एक टॉपिक मैंने बनाया है भारतीय संगीत के ऊपर, तो वो वीडियोस मैं आज अपलोड कर दूंगा। और एक ये वीडियोस यानी कि 2 वीडियोस मैं साथ लेके चलूंगा। आज का ये टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर स्थापत्य, है ना। भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं उसकी बात करेंगे, प्रमुख प्रमुख आर्किटेक्चर की बात करेंगे, है ना। ये भी किसका एक पार्ट है कला एवं संस्कृति का। यानी कि भारत के जितने भी क्या है मंदिर है उन सबों की अगर हम बात करें उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं, जिससे कुछ बेसिक है उस बेसिक को हम लोग तैयार कर लें। तो याद रखना है ना। देखो, क्लासेस आपकी रेगुलर आती रहेंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्या है, मैं पूरे दिन फिर क्लास लेता हूँ, क्लास लेने के बाद फिर आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग मुझे समय दीजिए, है ना। याद रखना। बात करते हैं भारत के प्रमुख मंदिर स्थापत्य की। अगर मैं ऐतिहासिक रूप से बात करूं तो भारत में अगर मंदिर निर्माण का विकास अगर कहीं से हुआ तो कहाँ से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से माना जाता है। भारत का प्रथम मंदिर की अगर बात करूं तो कौन सा? दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर झांसी यूपी की में बना हुआ है। कहाँ पर है? ललितपुर झांसी यूपी में। तो भारत का प्रथम मंदिर कौन सा? दशावतार मंदिर, ललितपुर झांसी यूपी में। याद रखना। मंदिर निर्माण की जो शैली है कहाँ से प्रारंभ हुई है? गुप्त काल से। आगे चल करके भैया मंदिर जो है वो 3 शैलियों में बट गए, यानी कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियां विकसित हुई। याद रखना 3 शैलियां कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नर्मदा नदी, नागर शैली की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये जो भारत का अगर ये मैप है, नर्मदा नदी की अगर मैं बात, नर्मदा नदी के उत्तर जितने भी मंदिर होंगे वो सभी कौन से होंगे? नागर शैली के बने होंगे। नर्मदा नदी के दक्षिण में जितने भी क्या मिलेंगे आपको? मंदिर मिलेंगे, वो सभी कौन से शैली के होंगे? द्रविड़ शैली के। और इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच में अगर कोई मंदिर मिलेंगे तो कौन से? बेसर शैली के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं वो मैं आगे एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? नागर शैली की। तो नागर शैली के कितने भाग होते हैं? कई सारे भाग होते हैं। जैसे डायग्राम में मैंने आप लोगों को बनाया है, ये तो एक तो प्रवेश द्वार होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो? प्रवेश करते हो, फिर आप लोग नीचे जाकर पैर छूते हो। पैर छूने के बाद एक आपके ये चारों ओर क्या होता है? एक ऐसा मंडप बना होता है जिसमें कई सारे देवताओं की क्या होती है? मूर्ति होती है। होती है कि नहीं होती? आप लोग जाकर देखना। मंदिर के चारों ओर क्या मिलेंगे आपको? देवताओं की मूर्ति मिलेंगी, जिसे गर्भ मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरामदा होता है। क्या होता है? एक टाइप का बरामदा, जिसके चारों ओर आपको क्या मिलेंगे? मंदिर, छोटे छोटे देवताओं की क्या मिलेगी? मूर्तियां मिलेंगी आपको, जिसके आप लोग क्या करते हो? चारों ओर चक्कर लगा, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। तो ये जो डॉट डॉट बना हुआ ना, यही आपका प्रदक्षिणा क्या है? पथ है ना। फिर आप लोग प्रवेश करते हो उस मेन, जैसे मान लो भोले बाबा का मंदिर है या गणेश जी का मंदिर है, तो उस मेन मूर्ति के पास आप लोग क्या करते हो? एंट्री करते हो। जिस मेन मूर्ति जहाँ पर रखी होती है, जिस कमरे में रखी होती है, उसी को बोलते हैं गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या है? एक पवित्र स्थल जहाँ पर क्या है? मूल मूर्ति क्या है? स्थित है। मूल मूर्ति स्थित है ना, याद रखना। फिर आता है मंडप। गर्भ मंडप किसे कहते हैं? गर्भगृह के चारों ओर का वह स्थान जिसमें है ना अलग अलग देवताओं की क्या है? मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसके चारों ओर आप लोग क्या लगाते हो? चक्कर लगाते हो। तो आप गर्भगृह के चारों ओर क्या लगाते हो? है ना, प्रदक्षिणा पथ लगाते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं ना, याद रखना। इसके अलावा शिखर, शिखर किसे कहते हैं? जो गर्भगृह, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर, मंदिर के ऊपर क्या होगी? मंदिर के ऊपर ढलवा ढलवा दीवार होगी। क्या होगी? एक ढलवा दीवार होगी। फिर ढलवा दीवार के ऊपर एक क्या लगा हुआ? कलश सा लगा हुआ। कलश के सबसे ऊपर एक पैनी नोक होगी जिसपे कलश लगा होता है, वही है। क्या उसकी बात करता हूँ? क्या है? शिखर। शिखर क्या है? गर्भगृह के ऊपर का शीर्ष। जो ये जो गर्भगृह है इसके ऊपर का जो शीर्ष होता है जिसपे कलश लगा होता है, आप लोग जाकर देखना आपके आसपास जितने मंदिर होंगे, तो गर्भगृह के ऊपर का जो शीर्ष होता है उस पर क्या लगा होता है? कलश, है ना। और गर्भगृह के नीचे का जो भाग होता है, जो किससे लगा होता है? इस दीवार से लगा होता है ना, उसे बोलते हैं आमलक। तो ये सारी शब्दावलियां किससे संबंधित है? नागर शैली से। आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे नागर शैली में कौन कौन से मंदिर विकसित हुआ, कहाँ पर है, किस राज्य में, किस स्थान पर है, किस शहर में, उन सबों की बात करेंगे। इसके अलावा ये याद रखना, गर्भगृह किसे कहते हैं? वह पवित्र स्थल जहाँ पर मेन मूर्ति रखी होती है। इसके अलावा गर्भ मंडप किसे कहते हैं? वह चारों ओर का स्थान जहाँ पर छोटी छोटी अन्य भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं। उसी के बीच में आप लोग क्या लगाते हो? चक्कर लगाते हो, जिसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। इसके अलावा प्रवेश द्वार जो है इसके ऊपर एक क्या होगी? ढलवा दीवार होगी। ढलवा दीवार के ऊपर ही क्या बना होगा? आमलक। आमलक के ऊपर क्या बना होगा? शीर्ष। शीर्ष पर ही किसका होता है? कलश का होता है। देखना जाकर, अगर आप लोग आगरा से हो तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा राजेश्वर मंदिर, है ना, जाकर देखिए।
इसके अलावा आगे इसके सारे के सारे एग्जाम्पल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। आपकी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, आप लोग घबराना मत बिल्कुल भी, है ना, तो उतार लेना भैया।